Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying plant cells differ from animal cells in having. तो हमें plant cell differ कैसे करती है animal cell से ये बताना है. तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ concerned cell organelles को बना लेते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे plant cell बना देती हूँ. Plant cell. So plant cell have a rigid cell wall. Plant cell के पास एक rigid cell wall पाई जाती है जिसके अंदर plasma membrane present होती है. ठीक है, then plasma membrane के अंदर मैक्सिमम स्पेस लिए हुए एक वैक्यूल पाई जाती है और साथ में इनमें क्लोरोप्लास्ट या फिर कह सकते हो प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं. प्लास्टिड, ये प्लास्टिड पाए जा रहे हैं. लेट मी मेक अनदर वन. तो काफ़ी सारे प्लास्टिड पाए जा रहे होंगे. न्यूक्लियस होगा इनके पास इनका खुद का. तो दिस इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है. ठीक है, बाकी अदर सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन हम अपनी कंसर्न सेल ऑर्गन की बात करें तो दिस इज सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, vacuole, chloroplast, nucleus, etc. यानी कि और भी होंगे यहाँ पे. Now let's make the animal cell. So this is our new animal cell which have a center nucleus. क्योंकि इसमें वैक्यूल नहीं पाई जा रही होती है तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है. बाकी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पड़े हुए होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस होगा. ठीक है, देन दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स ही पाए जा रहे होंगे लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे. गोल्जी बॉडी होगी, लाइसोसोम्स होंगे. ठीक है, इसके साथ साथ इनमें एक और ऑर्गेनल पाया जाता है जो किस में नहीं पाया जाता, प्लांट में नहीं पाया जाता है. दिस इज सेंट्रियोल. सेंट्रियोल स्लैश सेंट्रोजोम. Centrosome. So the complete structure, the amorphous, taking amorphous amount of proteins and dense amount of plasma. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं. लेकिन अगर हम खाली सिर्फ और सिर्फ इस डम्बल शेप स्ट्रक्चर की बात, इस बैरल शेप स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कहलाता है सेंट्रियोल कहलाता है, जो परपेंडिकुलर लगे हुए पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस के जस्ट साइड में पाए जाते हैं ऊपर की तरफ. तो ये रहा हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर. यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड अदर ऑर्गेनल्स है. ना हमें क्या बताना है, एनिमल सेल से प्लांट सेल कैसे डिफर करती है. तो भाई एनिमल सेल में जो एक्स्ट्रा मैं देखने को पा रही हूँ वो है सेल वॉल. ये है एक एक्स्ट्रा वन. वैक्यूल जो मैंने प्लांट सेल में नहीं देखी, लार्ज वैक्यूल. एंड थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट. और मैंने एनिमल सेल में जो डिफरेंट देखा है वो क्या है, सेंट्रियोल. सेंट्रियोल है जो डिफरेंट है. तो यहाँ पे 3 है. नाउ देख लेते हैं. लार्ज वैक्यूल, प्लास्टिड एंड सेल वॉल. तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा. क्लोरोप्लास्ट बेटा इनको प्लास्टिड के नाम से भी जाना जाता है. दीज आर प्लास्टिड. पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, यानी ग्रीन पिगमेंट बेसिकली कंटेन जो करे होते हैं. दिस इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कंटेनिंग. ठीक है, तो प्लास्टिड है ये. तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा. सेल वॉल प्लास्टिड सेंट्रियोल नहीं होगा क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, इस वजह से हमारा ये रॉन्ग हो रहा था. सेल वॉल प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा दोनों में पाए जाते हैं. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. तो इसे मैं लिख ही देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है इस वजह से, डिफरेंट तो नहीं है ये. ठीक है, देन ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है. आई हैव राइटन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दोनों में प्रेजेंट होती है. प्लास्टिड एंड सेल वॉल, तो ये भी नहीं होगा. द राइट ऑप्शन इज ए, लार्ज वैक्यूल, प्लास्टिड एंड सेल वॉल. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.